अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। एक्सआरपी के हवाले से एक बुलिश न्यूज़ है, साथ में गाल टोकन अनलॉक होने वाला है, उस बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी मार्केट की जो रैंडम न्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जो है बीटीसी का चार्ट ओपन है वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखें तो 2023 के स्टार्ट से बिटकॉइन हमारे पास पंप होना शुरू हुआ था। पहले हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर एक हायर हाई लगाने के बाद बिटकॉइन ने यहाँ पर एक लोअर लो बनाया और अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो यहाँ पर हमने एक लोअर हाई जो है एक्सपेक्ट किया था, जो कि लग चुका है। अब नेक्स्ट लोअर लो जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। उसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो है हमारे पास वो यहाँ पर ये है कि ये जो है हमारे पास राइट शोल्डर, ये हमारे पास हेड, और यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट शोल्डर बन चुका है। और अब यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद ये वाली जो इसकी नेक लाइन है, इतना बीटीसी क्रैश कर सकता है और यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला जोन बन रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 23,000 से लेकर 20,000 तक का जोन है। ठीक है, और ये एक हमारे पास बेरिश सिनेरियो है। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा सिनेरियो है वो मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ पहले भी। यहाँ पर ये वाला जो है हमारे पास एक तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और सीएमई गैप भी मौजूद है। यानी तीन फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं बिटकॉइन को यहाँ पर लाने के लिए। और उसके अलावा एक जो बुलिश सिनेरियो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यानी हमने दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ अगर देखें तो यहाँ पर ये एक किस्म का हमारे पास बुलिश फ्लैग बन रहा है। जब भी मार्केट अपसाइड पर पंप करती है, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर अपसाइड पर ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने नज़रअंदाज नहीं करना। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो फिर अपसाइड पर 20% का पंप हमें दिख सकता है, जो कि यहाँ पर 33 से 34,000 डॉलर का हो सकता है। यहाँ पर ये वाला जोन मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ अर्सा पहले कि यहाँ पर ह्यूज लिक्विडिटी मौजूद है, क्योंकि ये प्रीवियस हमारे पास एक लोअर हाई है। तो यहाँ पर ये वाला जोन यहाँ पर बन रहा है, जिसको बीटीसी ने अभी तक टैप नहीं किया है, तो बीटीसी इसको टैप कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना कि बस आपने तुक्का लगाया और मार्केट में एंट्री ले ली। और अगर डेली के टाइम फ्रेम में बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रेटेस्ट करने के बाद जो है बीटीसी डाउन साइड पर आ रहा है, और यहाँ पर अगेन इधर रीटेस्ट करके दोबारा मार्केट को एक बाउंस मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखें डेली के टाइम फ्रेम में तो हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई के बाद फिर एक हायर लो है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो फिर बीटीसी में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, अदरवाइज जो है बीटीसी मज़ीद डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम हमारे पास यहाँ पर एक बड़े से पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़े से पैटर्न में यहाँ पर 21 नवंबर से लेकर अब तक इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है बुलिशनेस के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड पर ब्रेक डाउन होती है तो इथेरियम के लिए बुरा रहेगा, लेकिन इथेरियम का फ्यूचर ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो चुका है और ग्रे स्केल ने स्पॉट इथेरियम का ईटीएफ जो है वो अप्लाई कर दिया है, तो ये इथेरियम के लिए बुलिश न्यूज़ है। तो इसका अपसाइड का ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। अगर अपसाइड का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर हम इस एरिया की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इथेरियम में पंप देख सकते हैं, जो कि 45 से 50% तक का है। और यहाँ पर ये वाली जो है इसकी रेंज रीटेस्ट हो सकती है ऑलमोस्ट $2500 की। लेकिन ये मैं एक स्विंग या फिर लॉन्ग टर्म का जो है टारगेट आपको बता रहा हूँ, ये एक आध हफ्ते में नहीं होने वाला, तो आपने इसके लिए लालच या ग्रीड में नहीं आना। अच्छा, यहाँ पर एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी का एक शुरू से थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ये बुलिश फॉलो कर रहा था। यहाँ पर बार बार रीटेस्ट के बाद इसको वॉल्यूम मिलता था और ये अच्छा खासा पंप करता था। यहाँ पर जब एसईसी ने केस लूज़ किया तो इसमें अच्छा खासा पंप आया था, यहाँ तक ऑलमोस्ट $1 तक ये गया। और उसके बाद जब एसईसी ने अगेन फाइल किया उसके पास बड़ी अदालत में, तो इस वजह से जो है इसमें एक बड़ा डंप हमें देखने में आया। अब अगेन जो है एक जज ने डिनाई किया है एसईसी को, तो इस वजह से यहाँ पर इसमें पंप नज़र आ रहा है हमें। लेकिन अभी भी 2024 में एक और हेयरिंग है एसईसी और एक्सआरपी की, तो उसमें लाजमी हमने देखना है कि क्या होगा। फ़िलहाल अगर टेक्निकली एक्सआरपी की बात करें तो ये एक लोअर हाई हमारे पास बना रहा है, और उसके बाद अगर मज़ीद डाउन साइड पर क्रैश करता है तो फिर लोअर जोन जो है हम अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसीडर करेंगे और वहाँ पर हम अपनी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में गाल टोकन की बात करें तो गाल टोकन जो है एक्सईसी, पहले एक्सईसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉप लूजर्स में आ रहा था कॉइन मार्केट कैप पर, टॉप 100 में। तो यहाँ पर ये भी मुझे बुलिश लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल अपनी इस ट्रेंड लाइन को ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आप डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर बाय कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा ही सेफ खेलना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस येलो लाइन से नीचे होना चाहिए। या फिर अगर आप जो है इससे भी ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो फिर आप इंतज़ार करें जब आपको यहाँ येलो लाइन के करीब मिले,
तो फिर आप इसको बाय करें, फिर आपको जो है ये लाजमी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे सकता है। और उसके बाद जो है लास्ट में गाल टोकन की बात करते हैं। गाल टोकन आज अनलॉक होने वाला है। इसके फंडामेंटल में चेक कर रहा था तो ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा हेज फंड ने, जिसमें बाइनास लैब मौजूद है और कॉइनबेस वेंचर कैपिटलिस्ट भी मौजूद है, तो उन्होंने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की है और 30 बड़े इन्वेस्टर का इसमें शामिल होना काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इसके लिए। और ये अपनी आईसीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जहां पर उन इन्वेस्टर्स ने बाय किया है उससे भी नीचे। तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आज इसकी टोकन अनलॉक होने वाली है तो ये यहाँ तक भी डंप हो सकता है, ऑलमोस्ट $1 तक। तो आप इस जगह पर भी आपकी एंट्री हो सकती है। और उसके अलावा बात करते हैं, कल परसों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यूएस की गवर्नमेंट जो है शट डाउन करने वाली है, लेकिन फिर क्या हुआ कि 45 दिन का इनको मज़ीद रिलीव मिला और ज़ीरो हेज के मुताबिक $275 एक दिन में यूएस की गवर्नमेंट ने प्रिंट किए। और अगर इसी स्पीड में ये प्रिंट करते रहे तो एक महीने में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का डेबिट इनके ऊपर हो जाएगा, जो कि 33 ट्रिलियन से फिर 34 ट्रिलियन हो जाएगा। और ये मज़ीद एक कंसर्न होगा यूएस की गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट के फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वो एक्सट्रीम फेयर में जा रहा है, क्योंकि रिसेशन के ख़तरात हैं। जितने भी हेज फंड हैं और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यूएस की गवर्नमेंट के शट डाउन होना या फिर रिसेशन में आना, इन सारी चीज़ों के कंसर्न जो है वो उनके पैसे को डुबा सकता है। और उसके अलावा यील्ड कर्व इन्वर्टेड एक इंडिकेटर है। यहाँ पर अगर देखें ये जब भी ऊपर गया है तो रिसेशन आया है हर बार। यहाँ पर .com बबल था, उसके अलावा यहाँ पर 2008 का जो रिसेशन था और कोविड-19 का रिसेशन था, इन सब में ये ऊपर गया और उसके बाद रिसेशन देखने में आया। अब अगेन ये जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये यूएस की गवर्नमेंट के लिए गुड साइन नहीं है। तो इस चीज़ से लाजमी आपने अवेयर रहना है, क्योंकि जब मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा और रिसेशन के और बैंकरप्सी के ख़तरात होंगे तो कोई रिस्की मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए जिस तरह के स्टॉक मार्केट हमें ओवरसोल्ड के जोन में, एक्सट्रीम फेयर के जोन में नज़र आ रही है, तो क्रिप्टो मार्केट भी इस सिचुएशन में आ सकती है। और आखिर में कॉइनबेस के हवाले से बात करते हैं। कॉइनबेस ने 80 ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट करने का फैसला किया है। उसमें टॉप 200 में कॉइन शामिल हैं, टॉप 500 वाले शामिल हैं। तो इसमें लाजमी आप वेबसाइट को ओपन करके इस लिंक को लाजमी इन ट्रेडिंग पेयर्स के बारे में ख़ुद को अवेयर करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट इनमें कर रखी है तो उसमें जो है आप पोजीशंस को कैलकुलेट करके मैनेज करें, या फिर आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप देखें कि कौन से 80 में से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कॉइन बेस पर डीलिस्ट होने के बावजूद बाइनांस पर, कूकॉइन या ओके एक्सचेंज पर मौजूद हैं, कि उनकी ट्रेडिंग पर और उनके जो है प्राइस एक्शन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनमें जो है आप उनके डंप होने पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।